एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका तीसरे से चौथे या चौथे से तीसरा बनाने में लगाते हैं। तो सबसे पहले ACEG से SUWY बना लेते हैं। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ACEG और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7। इससे आपका क्या बनना है, SUWY। एस का कोड क्या होता है, 19 होता है। यू का कोड कितना होता है, 21 होता है। डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। वाई का कितना होता है, 25 होता है। तो देखिए गाइस, 1 से 19 बनने में कितना जुड़ा, 18 जुड़ा। 3 से 21 बनने में कितना जुड़ा, 18 जुड़ा। 5 से 23 बनने में कितना जुड़ा, 18 बना, 18 जुड़ा। और 7 से 25 बनने में क्या हुआ, 18 जुड़ा। सभी में आपके 18 जुड़ रहे हैं अल्फ़ाबेट कोड में। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे PDFH के लिए, सभी अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट कोड में 18 जोड़ेंगे। तो कर लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BD, F और H और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। B का होता है 2, D का होता है 4, F का होता है 6, H का होता है 8। सभी में हम लोग 18 ऐड करेंगे। 2 में 18 जोड़ा, 20 आया। 4 में 18 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 22। 6 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24 और 8 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 26। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, T का। 22 किसका होता है, V का। 24 होता है X का। 26 होता है Z का। तो आपके अल्फ़ाबेट कौन से मिल गए, TVXZ। TVXZ, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। दे से प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम पद चुनिए। जैसे कि 52 क्वेश्चन है, विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है, विषम होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो आपका 52 में विषम कौन सा होगा, 382। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 671 जो है आपका 11 से कटेगा, काट लेते हैं। 11 छंगा 66, 11 एकम 11 कट गया। अब 253 को 11 से काट के देखते हैं। 11 दूनी 22 और 11 तियाँ 33। 385 को 11 से काटते हैं तो 385 को 11 से काटेंगे, 11 तियाँ 33, 11 पच्चे 55। लेकिन आपका 382 नहीं कटेगा 11 से। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अब देखिए 53 में आपको बताना है कौन सा विषम है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी, छड़ी। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पीन या आलपिन। आलपिन से आप कागज में या कपड़े में या किसी भी चीज़ में छेद कर सकते हैं, सुई से भी छेद कर सकते हैं, कांटा लगता है तो छेद हो जाता है, लेकिन छड़ी से छेद नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सबसे पहले रेस के लिए देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, रेस को इससे लिखते हैं और लीज को इससे लिखा जाता है, उसी तरह फ्लोन के लिए वही तरीका लगाएंगे। तो रेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RAISE। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। R का होता है 18, A का होता है 1, I का होता है 9, S का होता है 19, E का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है, SBJTF। S का कितना होता है, 19। B का होता है 2, J का होता है 10, T का होता है 20, F का होता है 6। तो देखिए 18 से 19 बना तो 1 जुड़ा, 1 से 2 बना तो 1 जुड़ा, 9 से 10 बना तो 1 जुड़ा, 19 से 20 बना तो 1 जुड़ा, 5 से 6 बना तो 1 जुड़ा। तो सभी में 1 1 जुड़ रहा है। अब देखिए लीस के लिए देख लेते हैं। तो लीस के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, LEASE। L का कितना होता है, 12, E का होता है 5, A का होता है 1, S का होता है 19,
ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है, MFVTF। एम का कितना होता है 13, एफ का होता है 6, बी का होता है 2, टी का होता है 20, एफ का होता है 6। 12 से 13 बना एक जुड़ा, 5 से 6 बना एक जुड़ा, 1 से 2 बना तो एक जुड़ा, 19 से 20 बना तो एक जुड़ा, 5 से 6 बना एक जुड़ा, मतलब सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो फ्लोन के लिए भी हम लोग यही तरीका लगाएंगे, फ्लोन के सारे अल्फ़ाबेट कोड में एक जोड़ेंगे। अब देखिए फ्लोन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FLOWN। एफ का होता है 6, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, डब्लू का होता है 23, एन का होता है 14। तो सभी में एक एक जोड़ेंगे। 6 में एक जोड़ा तो 7 आया, 12 में एक जोड़ा तो 13 आया, 15 में एक जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 23 में एक जोड़ेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, और 15 14 में फिर एक जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 किसका होता है, जी का। 13 किसका होता है, एम का। 16 होता है पी का। 24 किसका होता है, एक्स का। 15 किसका होता है, ओ का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी। अगला है, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में होता है। तो सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FATHER। ऐप का कोड कितना होता है एक्चुअल में, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ऐप का कोड वो होता है 6, लेकिन हम लोग नंबरिंग दे देते हैं सारे अल्फ़ाबेट को, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए एक्चुअल में कोड वर्णमाला में होता है 6, लेकिन यहाँ पर है एक, ए का होता है 1, यहाँ पर है 2, टी का होता है 20 यहाँ, लेकिन यहाँ पर है 3, एच का होता है 8, लेकिन यहाँ पर है 4, आर का होता है 18, लेकिन यहाँ पर 6, लेकिन ई का जो होता है वो 5 होता है, और यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। किशन के सम्मुख जो है उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं किशन है और इसके सामने है उत्तर दिशा ऊपर की तरफ, और ये 30 मीटर चलता है जब, तो 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, और कितना जाता है, 15 मीटर। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना जाता है, 50 मीटर। अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है, तो दायां कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। अब भाई किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूरब की ओर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5। 5 लड़कियां जो है वो पंक्ति में बैठी हुई हैं। और क्या कहता आगे, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। तो हम लोग अगर पी को यहाँ पर बैठा दें, तो पी जो है, एम अगर इधर होगा तो एम का बायां इधर हो जाएगा, तो एम के बाईं ओर है, और ओ के दाईं ओर, अगर ओ इधर है तो ओ का दायां इधर हो जाएगा, तो पी की कंडीशन यहाँ पर हो गई। अब क्या कहता है, आर बैठी है एन के दाईं ओर, आर बैठी है एन के दाईं ओर। अगर हम लोग एन को लास्ट में मान लेते हैं तो एन का दायां इधर हो जाएगा, तो आर इधर आ जाएगा। अब क्या कहता है, परंतु ओ के बाईं ओर है, तो ओ ये है, ओ का बायां इधर हो जाएगा, तो आर इधर आ गया। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में आपका कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, ओ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके गाइस, यदि ए बराबर 1 एंड बराबर 19, तो बैट का मान क्या होगा। देखिए ए का आपका अल्फ़ाबेट कोड दिया हुआ है 1, जो कि एक्चुअल में होता है, और एंड का दिया हुआ है एंड का पूरा। तो कैसे निकला 19, 19 दिया हुआ है, ये कैसे निकला। देखिए ए का होता है 1 और 9, और एन का होता है 14, डी का होता है 4। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19। तो यही तरीका बैट के लिए लगाएंगे, बैट BAT। बी का होता है 2, ए का होता है 1, टी का होता है 20। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 23। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशेष प्रकार से स्टेज शब्द को HGZT हॉर्न को स्लिम लिखा जाए, उसी कोड का प्रयोग कर नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाता है। तो स्टेज लिख लेते हैं, STAG। स्टेज को क्या लिखा जा रहा है, HG और ZT ये लिखा जा रहा है।
तो देखिए एस का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एच होता है, टी का होता है जी, ए का होता है जेड और जी का होता है टी। मतलब सभी अल्फ़ाबेट जो हैं विपरीत हैं। अब देखिए हॉर्न को क्या लिखा जाता है, हॉर्न HORN। इसको लिखा जाता है स्लिम SLIM। देखिए एच का होता है एस विपरीत अल्फ़ाबेट कोड, ओ का होता है एल, आर का होता है आई, एन का होता है एम। तो यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे नॉर्थ के लिए। तो नॉर्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NORTH। अब इसमें क्या करना है, सभी के विपरीत अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं। एन का क्या होता है, एन का होता है एम। ओ का कितना होता है, ओ का क्या विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है एल। आर का क्या होता है आई, टी का क्या होता है जी, एच का होता है एस। तो ये जो हमें अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए ट्रांसपोर्ट है आपका शब्द, इससे आपका नहीं बन सकता, तो वो कौन सा होगा। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है स्पोर्ट, तो स्पोर्ट में पहला अल्फ़ाबेट है एस जो कि ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। दूसरा है पी अल्फ़ाबेट जो कि ट्रांसपोर्ट में पी आ रहा है। फिर है ओ, ओ भी आ रहा है। आर और टी, आर और टी भी आ रहा है। तो पहला तो बन सकता है। ऑप्शन बी चेक करते हैं स्टार्प। एस देखिए पहला अल्फ़ाबेट है जो कि ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। फिर है टी, टी देखिए लास्ट में आ रहा है। फिर आर, आर भी आ रहा है। और ए पी, ए और पी भी आ रहा है। तो ये भी बन सकता है। तो जो नहीं बनेगा वो हो जाएगा ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट में यू अल्फ़ाबेट यू यूज हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। शब्द है आपका इंटरनेशनल, इससे आपका क्या बन सकता है, इससे आपका बन सकता है इंटरनल, ऑप्शन डी। बाकी के तीन नहीं बन सकते। ये क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को, लास्ट में तीसरे कॉलम में। तो तीसरे कॉलम में हमें चौथे नंबर वाली संख्या बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम में भी चौथे नंबर वाली संख्या निकालने का तरीका ढूंढेंगे और दूसरे कॉलम में भी, और जो तरीका पहले पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम में है बड़ी संख्या नीचे चौथे नंबर की 23। 23 कैसे लाते हैं, सबसे पहले ऊपर जो संख्या है 5 और 6 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30। और जो तीसरी संख्या इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 23। अब आगे भी यही तरीका लगाएंगे दूसरे कॉलम में। 14 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 4 और 5, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20। और तीसरी संख्या से घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 14। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई, 3 गुणे 4 तो 12। और तीसरी संख्या से इसे घटा देंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे दिया हुआ है वकील, शिक्षक और शिक्षित। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा वकील होने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। तो शिक्षित वाला जो होगा पोर्शन वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षित आ जाएगा। और शिक्षित में भी आपके कौन कौन से आ जाएंगे, वकील आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा शिक्षक, शिक्षक। और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि जो वकील होगा वो शिक्षक भी हो सकता है और जो शिक्षक है वो वकील भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है समीकरण आपके दिए गए हैं 34 12 23 है, 28 76 है 52 और ये इतना है। तो हमें इसका मान बताना है। तो हम लोग एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो तरीका 3 समीकरण के स्टार्टिंग में लगेगा तो जो तरीका भाई हम लोग तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 34 12 से हमें बनाना है 23। तो क्या करेंगे 34 और 12 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 46। और 46 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 23। यही तरीका लगाते हैं 28 और 76 के लिए। 28 और 76 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 6 8 कितना होता है, 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1। फिर 8 और 2 10, 104। और 104 में 2 का डिवाइड करेंगे तो पंजे 10 और 2 2 सत्ते, सॉरी 2 दूनी 4, तो आपका कितना मिल गया 52। अब आगे भी यही तरीका लगाएंगे 97 और 39 के लिए। 97 और 39 को जोड़ लेते हैं
9 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 68 जो कि आगे दिया हुआ है। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे 37 और 73 के लिए। 37 और 73 को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 110, और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 55। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। जेड एक्स वी के लिए देख लेते हैं। जेड का अल्फ़ाबेट कोड होता है 26, एक्स का होता है 24 और बी का होता है 22। 26 से 24 बनने में 2 घटा, 24 से 22 बनने में 2 घटा। अब टीआरपी के लिए देख लेते हैं। टी का होता है 20, आर का होता है 18 और पी का होता है 16। 20 से 18 बनने में 2 घटा और 18 से 16 बनने में 2 घटा। अब एन एल जे के लिए देख लेते हैं। एन का कोड होता है 14, एल का होता है 12, जे का होता है 10। 14 से 12 बनने में 2 घटा, 12 से 10 बनने में 2 घटा। तो सभी में 2 2 घट रहा है, तो ऐसा ही एक ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी में 2 2 घटे। तो वो ऑप्शन हो जाएगा आपका एच एफ डी, ऑप्शन डी। देखिए एच का होता है 8, एफ का होता है 6, डी का होता है 4। 8 से 16 6 बनने में 2 घटा, 6 से 4 बनने में 2 घटा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए बी डी एफ के लिए देख लेते हैं। बी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6। तो 2 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा, और 4 से 6 बनने में 2 जुड़ा। अब आगे चेक करते हैं। एच का होता है 8, जे का होता है 10, एल का होता है 12। तो 8 से 10 बनने में 2 जुड़ा और 10 से 12 बनने में क्या होगा 2 जुड़ा। अब आगे फिर चेक करते हैं। एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18। 14 से 16 बनने में 2 जुड़ा और 16 से 18 बनने में भी 2 जुड़ रहा है। अब हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सभी में 2 2 जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा टी बी एक्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लेते हैं। टी का होता है 20, बी का होता है 22, एक्स का होता है 24। 20 से 22 बनने में 2 जुड़ा, 22 से 24 बनने में 2 जुड़ा। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो सबसे पहले 113 से 125 बनाते हैं। तो देखिए 113 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है 224, और हमें बनाना है 113 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 226। बनाना है 225 तो इसमें 1 घटा देंगे। अब 225 से हमें बनाना है 449। तो 225 में भी क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 450, और 449 बनाना तो 1 घटा देंगे। तो 2 में आपका 2 का गुणा हुआ और 1 घटा, तो आगे भी यही तरीका लगेगा 449 के लिए। तो 449 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। 2 नीम 18, हाथ से लगा 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 चक्कू 8, और 1 घटा देंगे इसमें, तो 7 9 8। तो 897 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। आगे भी तरीका देख लेते हैं जो कि 1793 के लिए। अगर 1793 आ जाता है यही तरीका अगर लगा के, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो 897 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगा 1, 2 नीम 18, 1 19 की 1, 19 की 9, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17। 1794 आ गया और एक इसमें घटा देंगे तो 1793 आ जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले 2 से 246 बनने में कितना जुड़ा, 16 जुड़ा। 246 से 271 बनने में कितना जुड़ा, 25 जुड़ा। और 271 से 307 बनने में कितना जुड़ा, 36 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। मतलब सभी स्क्वायर जुड़ रहे हैं, पहले 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, आगे कितने का जुड़ेगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इस 49 को हम लोग 307 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 307 में 49 जोड़ते हैं, 9 और 7 कितना होता है 16, हाथ से लगा 1, 5 और 3, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 356। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, वही तरीका लगा के आगे अप्लाई करना होता है। तो देखिए गाइस, चिकित्सक जो होता है वो रोगी का इलाज करता है, और वकील जो होता है वो क्या करेगा, वो करेगा मुवक्किल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला है प्रोत्साहन, विजय और कुंठा क्या हो जाएगा। देखिए, प्रोत्साहन का विलोम शब्द होता है विजय, तो कुंठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, कुंठा का विलोम शब्द हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर उल्टा है। प्रोत्साहन का संबंध कुंठा से हो रहा है और विजय का हमें बताना है। मतलब पहले का तीसरे से हो रहा है और दूसरे का चौथे से बताना है। तो प्रोत्साहन का विलोम शब्द विजय नहीं होता, वो होता है कुंठा। और विजय का जो हो जाएगा विलोम शब्द, वो क्या हो जाएगा, विफलता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले और दूसरे को देख लेते हैं। ओके गाइस, पहले और दूसरे का तरीका जान लेते हैं, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए समानुपात का चिन्ह है इसलिए। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे क्वेश्चन मार्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो हमें लाना है ए ई एच एन से क्या बनाना है, ये बनाना है वी जी के आर। तो सबसे पहले इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ए का होता है 1, ई का होता है 5, एच का होता है 8, एन का होता है 14, बी का होता है 2, जी का होता है 7, के का होता है 11, आर का होता है 18। तो देखिए गाइस, 1 से 2 बना तो 1 जुड़ा, 5 से 7 बना तो 2 जुड़ा, 8 से 11 बना तो 3 जुड़ा, और एन से आर या कह सकते हैं 14 से 18 बना तो 4 जुड़ा। तो 1 से 4 तक की आपके संख्याएं जुड़ी हैं। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं डी एफ जी एन। डी का होता है 4, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एन का होता है 14। तो पहले में 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ा तो 5, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8, 7 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है ई का, 8 किसका होता है एच का, 10 किसका होता है जे का, 18 किसका होता है आर का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 74वां क्वेश्चन, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग बनाते हैं एन जे, एम पी से क्या बना लेते हैं, पी एल ओ आर। तो तरीका भी जान लेते हैं। एन का कोड होता है 14, जे का होता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16, फिर पी का होता है 16, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, आर का होता है 18। 14 से 16 बना तो आपका 2 जुड़ा, 10 से 12 बना तो 2 जुड़ा, 13 से 15 बना तो 2 जुड़ा, और 16 से 18 बना तो 2 जुड़ा। तो सभी में 2 2 जुड़ रहे हैं, तो आगे भी 2 जो जुड़ेगा। तो इसके लिए देख लेते हैं आर टी बी एक्स के लिए। आर का कोड होता है 18, टी का होता है 20, वी का होता है 22, एक्स का होता है 24। सभी में 2 2 जोड़ देंगे क्योंकि पीछे जुड़ा था। तो ये हो जाएगा 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 20 होता है टी का, 22 होता है वी का, और एक्स होता है, 24 का होता है एक्स, 26 का होता है जेड। तो टी बी एक्स जेड आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 75वां क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो कैसे करेंगे। तो जो तरीका 248 से 3 बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग 328 के लिए लगाएंगे। तो 248 के हम लोग स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठा लेते हैं 24, और जो लास्ट वाला डिजिट है 8, इसको डिवाइड कर देते हैं 24 में। तो आपका क्या आ जाता है 3। यही तरीका 328 के लिए करते हैं। 328 में 32 उठाते हैं और लास्ट वाला डिजिट से भाग दे देते हैं। तो 8 चक्कू 32। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या आएगा। तो जो तरीका 212 से 436 बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 212 से 436 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग 212 में 224 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा 436। तो 560 में भी 224 जोड़ देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 784। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द या संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 3 विकल्प समान होते हैं और एक विकल्प बताना होता है जो
अन्य तीनों से अलग होता है। तो 77वें क्वेश्चन में विषम कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जून, क्योंकि जून में जो होते हैं वो 30 दिन होते हैं, लेकिन जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए 78 में बताना, तो इसका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए सबसे पहले वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो देखिए ऑप्शन ए में ई आ रहा है, तो देखिए ई जो है वो आपका वोवेल हो जाएगा। ऑप्शन बी में ई जो है वो वोवेल है। ऑप्शन डी में सी, ए, आई सभी वोवेल हैं, लेकिन ऑप्शन डी में एक भी वोवेल नहीं आ रहा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। कि 79 में आपको विषम बताना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों? 119 जो है 17 से विभाज्य है, 17 सतह 119, 85 भी 17 से कट जाता है, 17 अपना 85 और 17 तियाँ 51, लेकिन 154 17 से नहीं करता, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।